जेफरी एप्स्टीन। ये नाम सिर्फ एक आदमी का नहीं है। ये एक ऐसे स्कैंडल की कहानी है जिसमें ताकत, पैसा और वो काले राज शामिल हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक जाते हैं। तो चलिए आज इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले नाम से। कैरिबियन में जेफरी एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड था। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। लेकिन वहां के लोग, जो लोकल लोग थे, वो इसे पीडोफाइल आइलैंड बुलाते थे। अब आप सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ बयां कर देता है। लेकिन अगर आप बाहर से देखें तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। मतलब 75 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड, महल जैसा आलीशान बंगला, लग्जरी गेस्ट विला, दो स्विमिंग पूल, अपना खुद का जिम, हेलीपैड, हर वो सुविधा जो आप सोच सकते हैं वहां मौजूद थी। एक ऐसा खूबसूरत स्वर्ग जिसके पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छिपी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस रहस्यमयी जन्नत का मालिक था कौन, और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ उसके रिश्ते इतने गहरे कैसे थे। ये है जेफरी एप्स्टीन, एक मामूली सा मैथ्स टीचर जो ना जाने कैसे रातों रात मल्टी मिलियनेयर बन गया, वो भी बड़े बड़े अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर। और उसकी पहुंच प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक थी। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे? सालों तक ये सब कुछ दुनिया की नजरों से एकदम छिपा रहा, किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन फिर सिर्फ एक पुलिस कंप्लेंट ने इस पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया का पर्दाफाश कर दिया। ये पूरा मामला ना एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ। बात है मार्च 2005 की। एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। और बस उसके बाद तो जैसे कोई बांध ही टूट गया हो। एक के बाद एक कई विक्टिम्स सामने आने लगी। मामला इतना बड़ा हो गया कि एफबीआई को भी इसमें कूदना पड़ा और उन्होंने ऑपरेशन लीप ईयर नाम से अपनी जांच शुरू कर दी। अब देखिए, एप्स्टीन का जो तरीका था वो बहुत ही शातिर था। ये बिल्कुल एक पिरामिड स्कीम की तरह काम करता था। होता ये था कि पहले एक यंग लड़की को मसाज के बहाने $200-300 का लालच देके बुलाया जाता, फिर उसका शोषण होता और उसके बाद उसे और पैसे दिए जाते थे ताकि वो अपनी जान पहचान की दूसरी लड़कियों को फंसा कर लाए। और ये घिनौना चक्र बस चलता ही रहता था। और ये कोई एक दो केस की बात नहीं थी, सिर्फ शुरुआती जांच में, और वो भी बस एक शहर की पुलिस ने 36 से ज्यादा नाबालिग विक्टिम्स की पहचान कर ली थी। सोचिए, ये तो बस शुरुआत थी। यहां तक तो लग रहा था कि अब इंसाफ होगा, लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा आदमी जिसे उम्र कैद होनी चाहिए थी, उसे इतनी हल्की सजा मिली कि सुनकर यकीन नहीं होता। सवाल है, ये हुआ कैसे? जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ दर्जनों नाबालिग विक्टिम्स, एफबीआई की पूरी जांच, इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्ज, और दूसरी तरफ सजा थी सिर्फ 18 महीने, वो भी एक प्राइवेट जेल विंग में, जहां से उसे हफ्ते में 6 दिन रोज 12 घंटे काम के लिए बाहर जाने की इजाजत थी। और हद तो तब हो गई जब उसे सिर्फ 13 महीने में ही छोड़ दिया गया। ये जो पूरा न्याय का मजाक उड़ा, ये एक सीक्रेट डील की वजह से हुआ। उस वक्त के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया। इस डील के तहत एप्स्टीन और उसके साथियों को भविष्य के सारे फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी मिल गई, मतलब पूरी तरह से छूट। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब विक्टिम से पूरी तरह छुपाकर किया गया, जो कि अमेरिकी कानून का साफ साफ उल्लंघन था। इस डील के बाद कई सालों तक एप्स्टीन वापस अपनी आलीशान जिंदगी जीने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक पत्रकार थीं जिन्होंने इस कहानी को दबने नहीं दिया और इस पूरे मामले को दोबारा सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। साल 2018 में मियामी हेराल्ड की एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने सालों की मेहनत के बाद परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक खोजी रिपोर्ट छापी। ये एक पूरी सीरीज थी जिसने न सिर्फ एप्स्टीन के घिनौने अपराधों का, बल्कि उसे बचाने वाले पूरे सिस्टम का पर्दाफाश कर दिया। जूली ब्राउन की रिपोर्ट के बाद पब्लिक में इतना गुस्सा फूटा, इतना दबाव बना कि न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू करनी पड़ी। और नतीजा ये हुआ कि जुलाई 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, और इस बार उससे 45 साल तक की जेल हो सकती थी। अब सबको लगा कि चलो आखिरकार विक्टिम्स को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी इसमें एक और ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आया जिसने एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया। 10 अगस्त 2019
ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला और उसकी मौत के साथ ही न जाने कितने राज हमेशा के लिए दफन हो गए। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा उलझ गया। अब सवाल यह था कि उन फाइलों का क्या होगा जिनमें उसके सारे राज बंद थे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में वादा किया कि वो राष्ट्रपति बनते ही सारी एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका स्टैंड पूरी तरह से पलट गया और उन्होंने इसे एक उबाऊ डेमोक्रेट धोखा बताकर टाल दिया। ट्रंप के इस यू टर्न ने उनकी और एप्स्टीन की पुरानी गहरी दोस्ती को फिर से सबके सामने ला दिया। ये कोई नई दोस्ती नहीं थी, करीब 20 साल पुरानी थी। 80 और 90 के दशक में दोनों बहुत करीबी दोस्त माने जाते थे। यहाँ तक कि एक विक्टिम ने तो कोर्ट में दिए गए डॉक्यूमेंट्स में ट्रंप पर भी पार्टियों में मौजूद होने के गंभीर आरोप लगाए थे। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे आखिर में और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इन फाइलों में ऐसा है क्या जिसे इतने सालों से छिपाया जा रहा है? ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरी कहानी खुद ब खुद कह देता है। अब तक एप्स्टीन केस से जुड़े 95% से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आज भी सीलबंद लिफाफों में छिपे हुए हैं। सिर्फ 5%, मतलब एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा पब्लिक के सामने आया है। और कमाल की बात तो यह है कि जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए भी हैं, उनमें ज्यादातर जानकारी पर काला मार्कर फेर दिया गया है। नाम, तारीखें, जरूरी बातें, सब कुछ छिपा दिया गया है, जिससे अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया है। तो सवाल फिर घूम फिरकर वहीं आ जाता है, इन फाइलों में और कौन से राज दबे हैं? किन किन पावरफुल लोगों के नाम हैं जिन्हें बचाया जा रहा है? फिलहाल पूरी सच्चाई लाखों पन्नों में काले मार्कर के नीचे दबी हुई है। ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसका अंत अभी तक नहीं हुआ है। ये कहानी अभी जारी है। और एक बात तो तय है, जब भी ये पन्ने पूरी तरह से खुलेंगे तो शायद दुनिया के कई सबसे ताकतवर चेहरों से नकाब उतर जाएगा।